हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर 14 तक बता चुके थे और आज हम 15 से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक से। तो दिल थाम के बैठ जाइए। और अगर आप प्रीवियस जितना भी चैप्टर्स है और एक्सरसाइज नहीं बनाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में सारा कुछ दिया हुआ है। आप वहाँ जाके सारा कुछ ओपन करके लिंक को क्लिक करिएगा और सारा कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा और अपना चैप्टर वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। नंबर 15.5 पर देखिए 15 हम स्टार्ट करते हैं। 14 तक आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो 15 नंबर में पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। 15 में जो क्वेश्चन है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन। पहले देखिए कोई भी क्वेश्चन के लिए आपको बताए थे क्या करना है कि नंबर ऑफ एस। क्या करना है? नंबर ऑफ एस। बताइए कितना चीज है? 5 कार्ड्स है। टोटल कार्ड्स कितना? 5। तो यहाँ 5 दे दिए। 5 में क्या क्या चीज है? 10 है, जैक है, 10 है, जैक है और क्या है? क्वीन है। क्वीन है, किंग है और एस है। किंग है और एस है। एस माने इक्का। उसको अच्छी तरह से फिट कर, वेल सेप्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। उसका फेस को उल्टा करके अच्छा से फिट दिया गया। हाथ से ना ऐसे ऐसे करके ताश करते हैं। कभी खेले होंगे, नहीं खेलिएगा तो कम से कम, नहीं खेले होंगे तो लेके एक बार हल्का सा ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप। एक कार्ड को उससे निकाला गया। जो 5 को कार्ड था उसको अच्छा तरह से मिला दिए, उससे एक कार्ड को निकालें तो उसका क्या प्रायिकता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। तो वो क्वीन ही होगा। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत सवाल आप बनाए। तो लिखते हैं लेट ई बराबर द इवेंट ऑफ गेटिंग, द इवेंट ऑफ गेटिंग। हिंदी में क्या लिखिएगा? माना ई बराबर इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या आने की घटना था? What is the probability that the card is the queen? Queen. The event of getting the card is queen. The card is QUEEN. सुनिए, कह रहा है कि वो कार्ड क्वीन होगा। उसका क्या क्या प्रायिकता है? तो क्या संभावना है? तो माना ई बराबर क्वीन कार्ड आने की संभावना। हिंदी में लिखिएगा क्वीन कार्ड यानी कि बेगम आने की संभावना है। तो नंबर ऑफ ई। अब बताइए यहाँ उसका जो भी घटना लेते हैं उसका तो संख्या में लिखते हैं। आप इसका पहला पार्ट देख लीजिएगा, नहीं तो ये पार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ये पार्ट 2 देखना है या देख रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं और आपको बनाना है, इसका पार्ट 1 देखिएगा। पार्ट 1 में इसको कैसे बनाते सारा कुछ बताएं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो देख लीजिए, नहीं तो ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कह रहा है कि इसका संख्या, एन का मतलब नंबर, नंबर मतलब इसका संख्या। तो क्वीन का संख्या, क्वीन बताइए इसमें क्या होता है? एक गो तो था, यहाँ एक दे दिए। तो देयरफॉर इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। बताइए नंबर ऑफ ई 1 है देखिए, और नंबर ऑफ एस कितना है? 5। बस फिनिश हो गया। 15 नंबर फिनिश। इसी में एक और सवाल है, देखिए इफ द क्वीन इज ड्रॉन, क्वीन जो निकाला था एंड पुट असाइड। ये जो क्वीन निकाला था ना उसको साइड कर दिया। अब बताइए क्वीन जो निकाला था उसको साइड कर दिया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप। अच्छा चीज बताइए, क्वीन को निकाल के साइड कर दिया, ठीक है, और दूसरा कार्ड निकाला वहां से। तो दूसरा कार्ड निकाला तो कह रहा है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस कार्ड होगा। और ए नंबर में कह रहा है एन एस कार्ड होगा। देखिए तो सेकंड का जो ए नंबर कह रहा है एन एस कार्ड होगा। तो पहले लिखेंगे लेट ई बराबर द इवेंट ऑफ गेटिंग, द इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड, एन एस कार्ड, ठीक है। माना ई बराबर इवेंट विद एस कार्ड। तो नंबर ऑफ ई बताइए कितना होगा? एस कार्ड। एस कार्ड का वो है, चलिए 15 का जो सेकंड बोल रहा है कि जो बेगम निकाला उसको साइड कर दिया, ठीक है ना। तो जो निकाला गया कार्ड था उसका एस कार्ड होने की व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस कार्ड। सुनिए, अच्छा एक चीज बताइए, इसका जो नंबर ऑफ एस कितना होगा? पहले था आपके पास 5 कार्ड था, 5 कार्ड में जो बेगम निकाले तो उसको अलग कर दिया था। आपके पास 4 होना बचा। कितना कार्ड बचा? सिर्फ 4 कार्ड बचा। समझ गया ना। जो बेगम निकाला था उसको साइड रख दिया गया। क्वेश्चन में देखिए ना लिखा हुआ है कि कह रहा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। उसको जो निकाला गया था उसको साइड रख दिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या संभावना है कि जो दूसरा कार्ड निकालेंगे ना,
बेगम को साइड कर दीजिए, तो उसके बाद जो दूसरा कार्ड निकालेंगे वो एस होगा, एस कार्ड होगा, इक्का होगा। तो माना ई बराबर एस कार्ड होने की संभावना है। तो नंबर ऑफ ई बताइए, इक्का, 4 गो में इक्का तो था। देखिए क्वीन को तो साइड कर दिया ना। अब देखिए इक्का, इक्का तो है, का पीस है, एक ही पीस है। क्वीन को साइड कर दिया तो इसके पास 10 बचा था, जैक बचा था, और के बचा था, किंग और ए बचा था, है ना। क्वीन तो बचा ही नहीं था, क्वीन को साइड कर दिया। इक्का कितना पीस है, एक पीस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा बताइए, तो नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है 1, और नंबर ऑफ एस कितना है, देखिए यहाँ तो 4 ना होगा, हो गया आंसर। इसके बाद इसी में इसी का बी नंबर आंसर था। देखिए 11 का ए है और 11 का बी भी है। 11 का बी देखिए क्या लिखा हुआ है, एक क्वीन, 11 का ए में दिया है कि एस कार्ड हो, 11 का बी में दिया क्वीन हो। तो बी बराबर लिखेंगे लेट ई बराबर द इवेंट ऑफ गेटिंग, द इवेंट ऑफ गेटिंग ए क्वीन, QUEEN। सुनिए क्वीन होने का, तो एक चीज बताइए, ये 4 को जो कार्ड था, क्वीन कहीं दिख रहा है? हो सकता है आपको दिख रहा होगा, दूसरा लेंस वाला चश्मा लगाए होंगे, हमको तो नहीं दिख रहा। देखिए 10 जैक और ये किंग है और एस कार्ड है, क्वीन तो नहीं है। और इसका बी नंबर कह रहा है, तो जो निकाला सेकंड कार्ड जो निकाले थे वो क्वीन होगा। तो क्वीन तो कहीं है ही नहीं, तो होगा 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर, यहाँ देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फार्मूला लिखे नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना 0, नंबर ऑफ एस, इसका एस कितना था 4। तो किसी का मुंडी काट दिए, जिंदा तो नहीं ना रहेगा, तो 0/4 कितना हो जाएगा 0। ये आपका 15 नंबर फिनिश हो गया। आराम से देखिए, इसका नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। नंबर 16 कह रहा है, पहले नंबर ऑफ एस क्या होगा पता, ये कह रहा कि 12 को डिफेक्टिव पेन जो था एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद मिल गया 132 गुड वंस में, यानी कि गुड पेन में मिल गया। अच्छा 12 को डिफेक्टिव पेन था, है ना, 12 को क्या था डिफेक्टिव, ये 12 जो है डिफेक्टिव है, क्या है डिफेक्टिव, ठीक है ना। और प्लस ये तीर का निशान समझने के लिए ऐसे करके लिखिएगा। इसमें का वो था 132, 132 जो है गुड था, यानी गुड पेन था, ठीक है, उसके साथ मिल गया। तो बताइए दोनों मिल के कितना हुआ, 2 2 4 3 1 4, 144 हो गया, 140 पेन टोटल, इतना पेन हो गया टोटल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि दोनों मिल गया, मिलाने के बाद उसे एक कलम निकाला जाता है। इसको मिला दिया, 12 को डिफेक्टिव को 132 के साथ मिला दिया। कह रहा कि 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, अचानक से एक पेन उससे निकाले, दोनों को मिलाने के बाद, तो जो निकाला गया पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। व्हाट डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वंस। तो जो निकाला गया पेन था वो अच्छा पेन होगा। तो पहले दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, लेट ई बराबर द इवेंट ऑफ गेटिंग। देखिए एक चीज देख रहे हो कि सारा क्वेश्चन में एक ही चीज लिख रहे हैं, द इवेंट ऑफ गेटिंग, द इवेंट ऑफ गेटिंग ए गुड पेन, कि निकाला गया पूरा जो मिला दिए, दोनों को मिला दिए, उसे एक कलम को निकाले तो अच्छा कलम होगा, एक कलम को निकाले तो अच्छा पेन होगा। कैसे पता चलेगा, पहले उसको मान लिए कि माना कि निकाला गया प्लेन, द इवेंट ऑफ गेटिंग ए गुड वंस होगा, तो उसका संख्या कितना होगा, सुनिए गुड पेन। तो गुड पेन निकलेगा गुड से, खराब से तो निकलेगा नहीं। तो गुड पेन कहां से निकलेगा भाई, गुड पेन से। तो गुड पेन कितना है 132, 12 से तो नहीं निकलेगा, वो तो डिफेक्टिव नहीं। देखिए तो गुड पेन से निकलेगा, एक कलम कहां से निकलेगा, गुड पेन से। गुड पेन कितना है 132। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये समझ रहे हैं ना, 132 क्यों दिखेगा, गुड पेन निकाला था। तो 132 में कोई भी ना हो सकता है, कोई भी होगा, 132 में कोई भी हो सकता है, इसलिए 132 दिए। आप सोचिएगा एक कलम निकाले तो एक यहाँ क्यों नहीं दिए। अब क्वेश्चन 132 में कोई जरूरी है कि आप चुन के वही वाला लेंगे, नहीं ना, 132 में कोई भी आ सकता है, इसलिए यहाँ 132 दिए। गुड वाला है तो गुड पूरा का पूरा छाप दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो 132 बटा नंबर ऑफ एस कितना था बताइए, तो 144। इसको काट दीजिएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कितना 72, कितना होगा यहाँ 33, 36 दूनी 72, तो यहाँ 33, 3 से तो कट रहा है जी, यानी 11 बटा हो गया आपका 12 आंसर फिनिश। चलिए इसका 17 नंबर में चलते हैं। चलिए 17 नंबर में देखिए, कह रहा है कि ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस, यानी एक लॉट में 20 गो बल्ब है। आपका नंबर ऑफ एस तो दिया हुआ है, नंबर ऑफ एस दिया है कितना 20, कितना दिया है 20, जिसमें कह रहा है कि 4 गो डिफेक्टिव है। सुनिए आप 20 का कहानी,
तो 20 में देखिए ब्रैकेट में आपको बता रहे हैं कि 20 में 16 गो अच्छा होगा और 4 गो कह रहा डिफेक्टिव है, तो 16 गो होगा गुड और 4 गो होगा डिफेक्टिव। यहाँ तो समझ गए होंगे, इसको ब्रैकेट में दे दिए कि समझने के लिए कि 20 गो बल्ब में 16 गो अच्छा होगा, 4 गो कहे कि डिफेक्टिव है, तो 16 गो ना अच्छा होगा। सिंपल सा बात है। आगे बढ़िए। अब ये 20 बल्ब में से क्या कह रहा है कि 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बल्ब को अचानक से निकाला जाता है उस लॉट से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। अच्छा देखिए, इसका ए नंबर बना है, इसमें 2 गो नंबर है, ए नंबर है बी नंबर है, दोनों है ना। तो इसका ए नंबर, तो लेट ई बराबर द इवेंट ऑफ गेटिंग, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने से लिख लीजिएगा। इवेंट ऑफ गेटिंग क्या कह रहा है, दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब। चलिए, कहा कि वो जो 20 गो में से एगो निकाले ना वो डिफेक्टिव होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ई, उसको मान लिए कि ये डिफेक्टिव होने की घटना है, माना ई बराबर डिफेक्टिव बल्ब यानी खराब बल्ब होने की घटना है, द इवेंट ऑफ गेटिंग। तो उसका संख्या कितना होगा बताइए। डिफेक्टिव बल्ब का वो था 4 गो, 4 गो में से कोई भी ना हो सकता है, तो यहाँ पूरा का पूरा 4 दे दिए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, डिफेक्टिव बोलेगा तो पूरा का पूरा दे दिएगा, चारों में कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, ठीक है। नंबर ऑफ ई कितना बताइए, नंबर ऑफ ई है मेरा 4 और नंबर ऑफ एस कितना 20। देखिए 4 पंचे 20, तो कितना 1/5 हो गया। चलो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 ना बचा, 1 बचा, नीचे 1/5 हो गया। देखिए 4 का 17 का 1 नंबर यानी फर्स्ट नंबर आपका फिनिश हो गया है। और इसका बोलेगा अगर आपको सेकंड नंबर बनाने, इसका बी नंबर बनाने, तो सेकंड का बी क्या कर रहा था देखिए, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इक्वेशन फर्स्ट, माना कि पहला क्वेश्चन में जो एक बल्ब निकाले थे इज नॉट डिफेक्टिव, मान लीजिए कि वो डिफेक्टिव नहीं है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको रिप्लेस भी यानी वापस नहीं किया गया। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो इसका बी नंबर देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन 1 में सपोज द बल्ब ड्रॉन इन क्वेश्चन 1 नॉट डिफेक्टिव, कह रहा है कि इक्वेशन पहला नंबर 1 नंबर में जो बल्ब निकाला गया था, एक बल्ब मान लीजिए कि वो डिफेक्टिव नहीं है। तो सोचिए जब ये डिफेक्टिव नहीं है, बी नंबर बना रहे हैं, बी नंबर में कह रहा है कि माना कि एक क्वेश्चन 1 में जो एक बल्ब निकाले थे वो डिफेक्टिव नहीं है, तो डिफेक्टिव नहीं है मतलब वो अच्छा वाला पेन होगा, वो डिफेक्टिव तो नहीं है ना, वो अच्छा वाला पेन होगा। तो अच्छा वाला मेरा पेन का वो था गुड था 16 गो, ठीक है। तो 16 गो में से एगो तो आप निकाल चुके थे, इसके पास और कितना बचा, उसके पास बचा होगा कितना, सुनिए इस 16 गो में कितना बचा होगा, उसके पास गुड पेन जो बचा होगा उसके पास बचा होगा 15 गो। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है जो निकाला गया पेन कह रहा डिफेक्टिव नहीं है, बी नंबर में कह रहा है जो 1 नंबर में निकाले मान लो कि वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब अच्छा वाला पेन होगा। तो 16 गो अच्छा पेन में एक पेन तो यहाँ चल गया, तो इसके पास कितना पेन बचा, इसके पास बचा होगा कितना, 15 पेन बचा होगा, 15 पेन बचा होगा गुड, और 4 गो तो डिफेक्टिव है ये। तो आपको यहीं से समझा दे रहे इसके पास अब कितना पेन बचा अच्छा वाला, 15 गो बचा, ठीक है ना। चलिए, तो नंबर ऑफ एस कितना हुआ होगा बोलिए, एक पेन तो यहाँ से चल गया है, तो 20 में से इसके पास 19 पेन बचा, 19 गो में 15 गो ना गुड होगा, 15 गो गुड होगा प्लस 4 गो क्या होगा डिफेक्टिव। देखिए 19 गो बचा, एगो तो निकाल लिए जिसमें कि कह रहा है कि वो अच्छा कलम था, मान लो कि अच्छा कलम था, क्वेश्चन कह रहा है। तो 16 गो अच्छा में एगो अच्छा चल गया तो 15 बचा, 4 गो डिफेक्टिव बचा। तो लेट ई बराबर, तो कह रहा है कि निकाला गया पेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो अब यहां से जो एगो निकालेंगे कह रहा है वो डिफेक्टिव नहीं होगा। तो लेट ई बराबर द इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव नहीं होगा कह रहा है, नॉट डिफेक्टिव। जब ये तो नंबर ऑफ ई कितना होगा बताइए, तो सुनिए जब डिफेक्टिव नहीं होगा मतलब वो अच्छा होगा, अच्छा वाला पेन का गुड वाला 15 गो ना है, तो यहाँ 15 लिखिए जी। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है 15 और नंबर ऑफ एस कितना है, एस ये वाला दीजिएगा, वो वाला मत दीजिएगा, 19 गो क्या वो है 19, तो यहाँ 19 दे दिए। क्यों दिए देखिए, नंबर ऑफ ई 15 गो ना है, कह डिफेक्टिव नहीं होगा, तो डिफेक्टिव नहीं होगा मतलब अच्छा ना होगा, तो अच्छा तो 15 गो ना है, और नंबर ऑफ एस कितना 19 गो ना है, वो वाला मत देखिएगा, बी नंबर में देखिए 19 ना है, एगो तो खत्म हो गया था, बस ये 15 नंबर खत्म हो, इस मतलब कि 17 का बी नंबर देखिए पूरा पूरी खत्म हो गया है।
अब 18 नंबर में चलते हैं। चलिए 18 नंबर आपको बताने से पहले थोड़ा सा हम लिख लिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, उस समय लिखने में थोड़ा सा कम तकलीफ होगा। देखिए 18 क्वेश्चन पहले आप देखिए, एक ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। कह रहा है एक बॉक्स में 1 से लेकर 90 तक का डिस्क है। कितना डिस्क है टोटल? 90। तो नंबर ऑफ एस आपको पता है ना, टोटल कंडीशन कितना है? 90 वो डिस्क है तो 90 लिख दीजिए, बस हो गया काम। नंबर ऑफ पहला चीज निकल गया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, उससे एक डिस्क को निकाल लिए उस बॉक्स से, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स 2 डिजिट नंबर। तो बताएं कि एक डिजिट जो उससे जो निकाले ना डिस्क, जो डिस्क है ना 1 से लेकर 90 तक, तो किसी में 12 लिखा है, किसी में 10 लिखा है, किसी में 2 लिखा है, तो कह रहा है कि जो निकाले, तो पहला नंबर कह रहा है कि वो क्या होगा? एक 2 डिजिट नंबर होगा। तो यहां मान लीजिए लेट ई बराबर द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, यहां लिखिए 2 डिजिट नंबर। इतना तो लिखना नहीं पड़ेगा, ई बराबर इवेंट ऑफ गेटिंग। तो यहाँ खाली 2 डिजिट नंबर, सब में वही देखिए इवेंट ऑफ गेटिंग तक लिख दिए, खाली 2 डिजिट नंबर यहाँ सटा दीजिए, हो गया। माना ई बराबर द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 डिजिट, दो अंकों का संख्या आने की घटना है। माना ई बराबर 2 अंकों का संख्या आने की घटना है। तो सुनिए ये 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या, सुनिए 2 अंकों की संख्या कहां से चालू होता पता है? 10 से। कहां से पता होता है? देखिए 10 से 2 डिजिट हो गया। कितना डिजिट हो गया? 2 डिजिट हो गया। 10 से लेकर 90 तक जाना है। कहां तक जाना है? 90 तक। अच्छा बताइए 10 से लेकर 90 तक जाना है, और 1 से लेकर 90 तक कितना? 90 संख्या। 90 में 1 से लेकर 9 तक तो लेना नहीं है, तो 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 जो रहता है 9 तक, उसको हटा दीजिए। तो यहां से वही न हुआ। तो 1 से लेकर जो 90 संख्या था, सुनिए 1 से लेके जो 90 संख्या है उसमें 1 से लेकर 9 संख्या घटा दीजिए, बाकी जो होगा दो डिजिट का होगा। देखिए 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट का है, उसको हटा दिया तो बाकी सब 2 डिजिट का नहीं हो गया। तो जो नंबर ऑफ ई में जो हम बनाएंगे कि 90 रुपया में कितना माइनस कर देंगे? 1 से लेकर 9 तक 9 गो संख्या है ना, कितना संख्या है? 9 गो। तो कितना संख्या आपके पास बचा बताइए? तो 10 में से 9 9 1 10, यहाँ कितना? 8, 81 को संख्या टोटल बचा। क्यों? क्योंकि उसमें 1 डिजिट का संख्या 1 से लेकर 9 तक होगा, बाकी सब तो 2 डिजिट का है। ये क्वेश्चन ने कहा है द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर वाला कब होगा? 1 डिजिट को घटा दीजिए, तो 2 डिजिट वाला बचा। 1 डिजिट वाला 9 को था, 1 से लेकर 9 तक उसको घटा दिए, इतना बचा। समझ गए होंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, ठीक है। तो नंबर ऑफ ई 81 और नंबर ऑफ एस कितना बताइए? तो नंबर ऑफ एस ये 90 है। 90 9 9 81, 9 10 90, तो आंसर हो गया 9/10, फिनिश। सेकंड नंबर देखिए, पहले लिख दिया लेट ई बराबर द इवेंट ऑफ गेटिंग। क्या पूछ रहा है? देखिए सेकंड नंबर में कह रहा है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट SQUA स्क्वायर नंबर। पहले इतना वो लिख दीजिएगा, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको समझिए कि 1 से लेकर 90 तक में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन होता है। देखिए आपको हम बताते हैं। एक को भी परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, क्यों? एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है। 4, 2 का स्क्वायर है 9, कितना 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 4 1 4 9 16, 25 हो गया, 36 हो गया, फिर 49 हो गया, फिर 64 हो गया, 64, 8 का हो गया, 9 का कितना हो गया 81, और 10 का तो 100 हो जाएगा। तब 10 का तो 100 लिखेंगे नहीं यहाँ, क्योंकि 90 तक संख्या है। तो 1 से लेकर 81 तक ना होगा। इस सबको कहते हैं स्क्वायर संख्या। क्या बोलते हैं इसको? ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, द इवेंट ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये सब क्या है? स्क्वायर नंबर है। आपको पता ही होगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐसे करके ये सब स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ये। तो कितना संख्या है बताइए? तो परफेक्ट संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है। तो यहाँ दीजिएगा 9 का वो संख्या है 9 गो, बस ऐसे गिन के यहाँ दे दीजिएगा 9। यहाँ देख लिए समझने के लिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मिटा दे रहे हैं, अब समझाने के लिए लिखे थे। नंबर ऑफ ई बाय क्या होता है? नंबर ऑफ एस। तो ये नंबर ऑफ ई 9 और नंबर ऑफ एस कितना था? 90 न था। तो 9 10 90, तो 1/10 आंसर, फिनिश हो गया। 3 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, ए नंबर डिविजिबल बाय 5। तो लेट ई बराबर द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब होता है 5 से भाग लगने वाला। माना ई बराबर 5 से भाग लगने वाला संख्या है, ठीक है, 5 से डिवाइड लगने वाला संख्या, डिविजिबल। तो बताइए 1 से लेकर 90 तक में 5 से भाग लगने वाला संख्या कौन सा है? तो 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए ना।
जितना संख्या होगा सब तो 5 से ना भाग लगेगा। तो देखिए 5 से भाग लगने वाला कौन कौन है बताइए तो। 5 से भाग लगने वाला 5 होगा, 10 होगा, यहाँ बता रहे 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, फिर 50 होगा, 55 होगा, 60 होगा, 65 होगा, 70 होगा, 75 होगा, फिर 80 होगा, 85 होगा और वो 90 होगा। ये जितना है इस सब में 5 से भाग लगेगा। क्या लगेगा इस सब में? 5 से भाग लगेगा। तो देखिए इस काउंट करके लिखिए करा नंबर डिविजिबल बाय 5। तो इस सब 5 से भाग लगने वाला संख्या 1 से लेकर 90 के बीच में। तो यहाँ नंबर ऑफ ई उसका संख्या बताना है। गोनी गिन इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल संख्या 18। तो 18 से भाग दे। इसको बनाने का शॉर्टकट तरीका क्या है देखिए यहाँ पे बता रहे हैं। 18 का संख्या हुआ ना, जैसे 5 से भाग करने वाला बोल रहा था जो 90 है ना, यहाँ लिखे 90 भागा 5। क्या लिखेंगे? 90 डिवाइडेड बाय 5 से कह रहा 5 से भाग लगने वाला, तो 5 से कर 18 पचे 90, तो हो गया कितना? 18। इसीलिए यहाँ 18 लिखे। ये शॉर्टकट हो गया, लेकिन ये समझाना था इसलिए हम समझा दिए कि 18 कैसे आया। ऐसे करके आने तो शॉर्टकट में 5 से भाग कर रहा था, 90 में 5 से भाग करिए 18 आ गया, 18 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहाँ क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला? नंबर ऑफ ई बाई क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है? 18 और नंबर ऑफ एस कितना है? 90 ना। तो आपको पता है ना 18 पचे कितना होता है? 90। तो आंसर हो गया 1/5। देखिए 18 फिनिश हो गया। जल्दी से चलते हैं आगे। चलिए 19 नंबर में चलते हैं। 19 नंबर में देखिए कहा ए चाइल्ड हैज ए डाई, एक बच्चा के पास डाई था। डाई में इतना चीज लिखा हुआ था है ना, 6 फेसेस है। देखिए 6 फेसेस है, लेकिन लड़का था बहुत होशियार। देखिए 1 और 2 बार दिया हुआ है, समझे? ए डाई इज थ्रोन वंस, उसको एक बार फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी? एक नंबर में ए निकालना, बी नंबर में डी निकालना है। कहा कि उसको ऐसे करके फेंका तो ए निकालने की क्या घटना है, बी की क्या घटना है। इसको देखने से 16 फिल्म का नहीं याद आ गया? 16 फिल्म आप देखे होंगे कि अमिताभ बच्चन के पास क्या था? हमेशा वो सिक्का था, दोनों तरफ हेडे रहता है। तो धर्मेंद्र को पता ही नहीं चलता है कि कौन जीता, हमेशा वही जीतता था। चले देखिए वही चीज यहाँ भी है। बच्चा था बहुत होशियार, 2 जगह ए लिख के रखा था। तो कह रहा है कि देखिए अच्छा बताइए इसमें पहले नंबर ऑफ एस कितना होगा? नंबर ऑफ एस, कोई भी सवाल बनाने से पहले क्या करते हैं? नंबर ऑफ एस लिखते हैं। बताइए किसमें नंबर ऑफ एस कितना है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गया। अब ए नंबर बनाना है हमको, क्या निकालना? ए, उससे ए लाने की, यानी कि अब उसको एक बार फेंकेंगे तो ए आने का क्या प्रायिकता है, उसका क्या घटना है वो हमको बताना है। कि माना ई बराबर द इवेंट ऑफ गेटिंग ए, इतना तो लिखना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो लेट ई बराबर इवेंट ऑफ गेटिंग ए, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ई, यानी कि ए आने की घटना। कह रहा है कि ए आने की क्या प्रायिकता है, तो ए आने की पहले घटना ले ली। ई बराबर ए आने की घटना है। ए बताइए कितना बार आएगा? नंबर एन से नंबर, उसका नंबर कितना? 2 बार। देखिए ये 2 बार आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो 2 बार। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो ये कितना है? 2, और नंबर ऑफ एस कितना? तो 6, 2 3 6, तो 1/3 आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया इसका 1/3। अब चलिए इसका सेकंड में चलते हैं। सेकंड कह रहा था डी आने की घटना। लेट ई बराबर द इवेंट ऑफ गेटिंग डी। कह रहा है कि इसको जब थ्रो किए तो डी आने की क्या प्रायिकता है? तो इवेंट ऑफ गेटिंग डी, तो नंबर ऑफ ई बराबर क्या होगा बताइए? डी का संख्या। डी कितना बार आया है? डी देखिए कितना बार है? एक ही बार ना आ सकता है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है बताइए? नंबर ऑफ ई है 1 और नंबर ऑफ एस कितना था? नंबर ऑफ एस है 6। आपका 19 नंबर फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं हम 20 नंबर में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है सपोज यू ड्रॉप ए डाई। सोचिए कि आप एक लूडो का गोटी, जिसको डाई भी कहते हैं, इस रेक्टेंगुलर रीजन में डाला गया है ना, एक रेक्टेंगुलर डाला गया यानी इस पे गिराया गया। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। सोचे कि ऐसा में हम गिराएं तो वो सर्कल के अंदर ही गिरेगा, उसका क्या प्रायिकता ये पूछ रहा है कि सर्कल के अंदर ही गिरेगा। और सर्कल का डायमीटर दिया है 1 मीटर। अच्छा इसका डायमीटर दिया यहां से लेके यहां तक 1 मीटर, इसका त्रिज्या कितना होगा? सोचिए इसका डायमीटर है 1 मीटर, तो रेडियस कितना होगा? 1/2। देखते हैं जो होगा। पहले बताइए कि कोई भी फार्मूला को, कोई भी सवाल को बनाने से पहले नंबर ऑफ एस लिखते हैं इसमें। इसका नंबर ऑफ एस क्या होगा? सबसे बड़ा वाला को, सबसे बड़ा वाला क्या है? रेक्टेंगल। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एस में AREA।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पता है कि नहीं? L इंटू बी। लंबाई कितना? 3 मीटर और चौड़ाई कितना? 2 मीटर, तो 3 दूनी 6। और जब भी एरिया होता है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। कि ये पूरा में ना लूडो का गोटी हमको फेंकना है, पूरा एरिया में कहीं भी गिर सकता है। तो ये कह रहा है कि सर्कल के अंदर ही गिरने का क्या प्रायिकता है वो हमको बताना है, सर्कल का अंदर ही। तो सबसे बड़ा वाला पार्ट ले लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर ऑफ एस में जाएगा, समझ गया ना? फिर लिखेंगे लेट ई बराबर, ये कह रहा था कि लूडो का गोटी जो है ना, डाई जो है सर्कल के अंदर ही गिरना है। तो लेट ई बराबर द इवेंट ऑफ गेटिंग, द इवेंट ऑफ गेटिंग ए डाई ड्रॉप इनटू द सर्कल, वो सर्कल के अंदर ही गिरेगा, उसको हम मान लेंगे। माना कि जो डाई है वो सर्कल के अंदर ही गिरेगा, वो मान लिया है कि वो सर्कल के अंदर ही गिरेगा, ठीक है। तो देयरफॉर उसका नंबर क्या होगा? तो देयरफॉर नंबर ऑफ इवेंट, सुनिए, तो इसका जो नंबर ऑफ इवेंट होगा देते हैं ना, पहला नंबर ऑफ एस देते हैं, फिर नंबर ई मानते हैं, जो कहता था उसको मानते हैं, फिर उसका संख्या देते हैं। तो इसका क्या संख्या है? तो सर्कल के अंदर गिरेगा, तो सर्कल में कहीं भी नहीं गिर सकता है जी। सोचिए, हमको सर्कल के अंदर गिराना, तो यहाँ भी गिर सकता है, यहाँ भी, कहीं भी गिर सकता है। तो ये नंबर में लिखिएगा एरिया ऑफ सर्कल। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है ना, होता पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर नहीं याद है तो गाय आर स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक है ना? पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका। चलिए, पाई का फॉर्मूला होता है 22/7। चलिए पाइये में रहने दीजिए, पाइये में रहने दे रहे। आर का वैल्यू कितना? 1। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 है ना, यानी कि पाई। एरिया है मीटर में है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो, पाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सुनिए, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ देयरफॉर। इसके बाद जो आते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई बाय क्या होता है? नंबर ऑफ एस। यही ना, नंबर ऑफ ई के बाद क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है? नंबर ऑफ ई है ये पाई मीटर स्क्वायर, यानी कि पाई, और नीचे नंबर ऑफ एस कितना मीटर स्क्वायर है? 6 मीटर स्क्वायर है, 6 मीटर स्क्वायर है। तो पाई बाय 6 इसका आंसर हो गया मीटर स्क्वायर। देख लीजिए आराम से, 20 नंबर खत्म हो चुका है और 21 नंबर की तरफ हम चल रहे हैं। एक बार फिर से आपको समझा दें कि नंबर ऑफ एस में दीजिएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये जो मानते हैं कि इवेंट ऑफ गेटिंग एक डाई जो है सर्कल के अंदर घुसेगा, तो नंबर ऑफ ई में क्या देंगे? एरिया ऑफ सर्कल। बस प्रोबेबिलिटी क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई ऊपर रखिए, नंबर ऑफ एस नीचे रखिए, कहानी फिनिश। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 पेन, 144 पेन का एक लॉट है, यानी कि एक समूह है जिसमें 20 आर डिफेक्टिव। तो पहले नंबर ऑफ एस आपको दिया हुआ है कि 144, एक पेन तो दिया हुआ ही आपको कि 144 दिया, जिसमें 20 आर डिफेक्टिव। सुनिए, अब इसका ब्रैकेट में लेते हैं, ठीक है ना? इसमें 20 को डिफेक्टिव है, तो बताइए कि 144 में 20 को माइनस कर दीजिए ना, कितना हुआ? 4, 2 2 4, 124। तो 124 अच्छा होगा, और कहे कि 20 को खराब है। इसको ऐसे करिए कि 144 में ऐसे करके कर दिए, 20 है आपका खराब, 20 क्या है? डिफेक्टिव है। 20 आपका डिफेक्टिव, तो 20 डिफेक्टिव हुआ, तो 144 में 20 घटाएंगे, 124 होगा गुड। क्या होगा? गुड। चलिए, ये तो समझ गए होंगे आप। ये ब्रैकेट के अंदर समझने के लिए दिए। नंबर ऑफ एस हो गया इतना, जिसमें 20 डिफेक्टिव है और 124 अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड। नूरी पेन तभी खरीदेगा जब वो अच्छा होगा, बट इट विल नॉट बाय इट इज डिफेक्टिव। वो अगर डिफेक्टिव रहेगा तो वो खरीदेगा नहीं। कोई भी तो अच्छे कलम ना खरीदेगा जी। अब दुकान जाके क्या खराब वाला उठा के लेके आ जाइएगा? नहीं ना, वही चीज। तो कह रहा है कि वो तभी खरीदेगा जब वो अच्छा होगा, खराब रहेगा तो नहीं खरीदेगा। कह रहा है कि शॉपकीपर्स ड्रॉ 1 पेन। शॉपकीपर ने एक पेन को अचानक से निकाला और उसको दे दिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि सी विल बाय इट, कि वह उसे खरीदेगा। चलिए देखते हैं 1 नंबर में कि लेट ई बराबर द इवेंट ऑफ गेटिंग सी विल बाय पेन, सी विल बाय इट, वह उसे खरीदेगी।
आपको पता है ना, खरीदेगी कब, जब वो अच्छा होगा। उसको खरीदेगी कब, जब वो अच्छा होगा। तो पता है ये अच्छा होगा, तो अच्छा कब होता 124, तो यहाँ लिखेंगे 124। क्या लिखेंगे 124। अच्छा वाला में से कोई भी कलम दिया होगा, उसको अच्छा वाला दिया होगा तो वो खरीदेगी। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा बताइए, नंबर ऑफ ई, बस अच्छा वाला बोलेगा, अच्छा वाला का संख्या देके बना दीजिए, मैथ हो गया। नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ई कितना है बताइए 124, और नंबर ऑफ एस कितना है 144। काटने सकेंगे ना, 4 तिया 12, 4 का 4, 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 6 चौक 24, बस हो गया 31/36। 31/36 ये हो गया। फिर देखिए इसी में एक और चीज, सी विल नॉट बाय, कह रहा है कि सी विल नॉट बाय, वो से नहीं खरीदेगी। तो देखिए ये खरीदेगी तो आपको पता चल ना गया। तो यहाँ इसका सेकंड वर्ड बनाएंगे, लिखेंगे वी नॉट एट, यहाँ लिखेंगे वी नॉट एट। हम जानते हैं कि, अच्छा से लिख लीजिएगा कि पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या होता है 1। ये तभी यूज करते हैं जब एक दिया हुआ रहता है प्रायिकता और एक नहीं दिया रहता वैसा वाला। तो हमको देखिए दिया हुआ है, हम कह रहा है कि, और ये कह रहा है कि वो नहीं खरीदेगी, तो नहीं खरीदेगी मतलब डैश वाला निकालना है। तो ये जो दिया वाला यानी खरीदेगी वाला, तो पी दिया हुआ 31/36, तो ये खरीदे हम, ये तो निकाल चुके हैं। तो हमको नहीं खरीदेगी वाला निकालना है, यानी डैश वाला निकालना है। बस ये फॉर्मूला पे रख के डैश वाला निकाल, डैश का मतलब ही होता है कि नहीं, तो वो नहीं खरीदेगी। तो ये प्लस में एक जाति वाला एक तरफ, इंग्लिश वाला एक तरफ, गॉडफादर एक तरफ, तो ये 1 प्लस में उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ एलसीएम लेना होगा आपको, तो 36 - 31/36 कितना होगा बताइए। 36 में 5/36, ये हो गया आंसर आपका। 21 नंबर फिनिश हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए वो नहीं खरीदेगी, तो एक ऐसा तो बना, एक और इसका दूसरा तरीका भी बता रहे हैं कि लिखेंगे लेट ई बराबर द इवेंट ऑफ गेटिंग सी विल नॉट बाय इट, वो उसको नहीं खरीदेगी। तो उसको ऐसे बनाइएगा, ऐसे भी बना सकते और ऐसे भी बना सकते। इसी को बता रहे हैं कि अगर वो नहीं खरीदेगी मतलब वो डिफेक्ट होगा। तो डिफेक्ट कब होगा 20 को होगा, कब होगा देखिए, वो नहीं खरीदेगी मतलब वो जो डिफेक्ट वाला दिया होगा, इसलिए वो नहीं खरीदेगी, 20 वाला होगा। तो देयरफॉर इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ ई बाय क्या होगा, नंबर ऑफ एस। तो 20 बटा नंबर ऑफ एस कितना था 144। ठीक है, इसको काटिएगा ना, 5 से काटिएगा ना, 4 से, 4 पंचे 20, और 4 से इसको काटिए 36। तो आंसर देखिए 5/36 है ना आया। देखिए दोनों सेम मिल रहा है ना, चाहे वैसे बनाइए या ऐसे बनाइए। चलिए 23 नंबर आपको सवाल बता रहे हैं। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रूपी कॉइन 3 टाइम्स। उसको 3 बार जो है उसको टॉस करना है। कितना बार देखिए, 1 रुपया के नोट को 3 बार टॉस करना है। कितना बार, 3 बार टॉस करना है, उसको पहले समझिए। अच्छा 1 रुपया के नोट में क्या रहता है, एक हेड रहता है, एक टेल रहता है ना, लेकिन उसको 3 बार ने किया। हेड टेल मतलब एक बार करेगा तो हेड टेल आएगा, दूसरा बार करेगा तो भी हेड टेल आएगा, तीसरा बार करेगा तो भी हेड टेल ना आएगा, कि और भी कुछ आएगा नहीं ना। चलिए पहला बार किया तो हेड टेल आया, दूसरा बार किया तो हेड टेल आया, तीसरा बार भी किया तो हेड टेल आया। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉइन्स को 3 बार टॉस किया गया। देखिए 3 बार टॉस किया। अब इसको पहले देखिए बनाते हैं, आपको बना के समझाते हैं। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, हेड इंटू हेड, एच होगा, फिर एच टी होगा, फिर टी इंटू एच, टी एच होगा, फिर क्या होगा टी टी होगा, टी टी बनियान। देखिए ये दोनों को हम अभी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, और बाहर में क्या है ये एच टी। अब क्या करेंगे, इससे सब में मल्टीप्लाई करेंगे। करिए, ये जो एच देख रहे हैं ना, ये एच से पहले सब में करेंगे, ऐसे करिए। तो एच, 2 एच पहले से एक और गया, तो क्या हो जाएगा एच 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 हो गया। फिर क्या होगा, इसमें एच है एक और गया, क्या होगा एच एच टी होगा ना। देखिए एच है और ये एच आया और ये टी हो गया। ठीक है, इसमें देखिए टी है, ये एच है, फिर ये वाला एच दे दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ कहाँ दे रहा है। अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो ऐसा करिएगा, एच एच ये इसको छाप के फिर इसको छापाइएगा, इसको छाप दीजिएगा। जैसे एच टी पहले छाप दिए, फिर ये एच यहाँ लगा दिए, फिर ये टी एच दे दिए, फिर ये एच दे दिए, ऐसे करिएगा। फिर ये टी टी दे दिए, फिर ये एच को दे दिए। देखिए अभी एच से कर दिया, अब टी से करिए। अभी एच से हुआ है, अभी टी से करेंगे। देखिए तो एच एच ये टी लगा दिए, फिर क्या क्या होगा एच टी, फिर ये वाला टी होगा, फिर यहाँ देखिए टी एच, फिर ये वाला टी होगा, फिर यहाँ टी टी टी। चलिए आ गया। तो टोटल कंडीशन कितना हुआ देखिए, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 गो 8 कंडीशन टोटल, 8
कंडीशन, 8 कंडीशन टोटल, ऐसा लिखिएगा तब जाके नंबर मिलेगा। यानी 3 बार हेड टेल किया, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहां तक समझ गए ना। अब कह रहा है कि हनीफ विंस, हनीफ जीतेगा इफ यदि ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ तभी जीतेगा जब जो भी टॉस है ना वो सेम रिजल्ट देगा। सेम रिजल्ट मतलब तीनों में एच आना चाहिए, हेड आना चाहिए, नहीं तो तीनों में टेल आना चाहिए। ये दोनों आएगा, देखिए ये दोनों आएगा तभी वो जीतेगा। अदरवाइज कह रहा है, अदरवाइज कहां चल गया, अदरवाइज लॉस, अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। तो हमको कैलकुलेट करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम, कि हनीफ जो है उसको लॉस करेगा। ये बताना है कि हनीफ उसको लॉस, उसको जीत नहीं पाएगा, उसको लॉस कर जाएगा, उसको हमको निकालना है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखिए हनीफ करा कि हार जाएगा, उसकी क्या प्रायिकता है कि हनीफ हार जाएगा, लॉस द गेम। तो सुनिए वो जीतेगा कब, जब ये दोनों आएगा, ये दोनों नहीं आएगा तो हार जाएगा। सिंपल सा बात है। यहां लिखे देयरफॉर लेट ई बराबर द इवेंट ऑफ गेटिंग हनीफ लॉस द गेम, हनीफ लॉस द गेम, वो गेम को लॉस करेगा। तो नंबर ऑफ ई बताइए, जब लॉस करेगा तो लॉस करने का उसका चांस कितना होगा, देखिए 2 गो जीतने का चांस, तो 8 गो में 2 गो जीतने का चांस है, तो 2 गो घटा दीजिए 8 गो में, बाकी जो है हारने का चांस है 1 2 3 4 5 6 गो हारने का ना चांस हुआ जी। 8 गो में देखिए 2 गो ना जीतने का चांस है, बाकी सब तो उसका हारने का, तीनों मिलेगा तब वो जीतेगा, नहीं तो हारेगा। यहाँ हमको हारने का चांस बताना है। वो हारने का चांस क्या है, 1 2 3 4 5 6 गो में हारेगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना निकाले, अभी 6 निकाले है ना, और नंबर ऑफ एस कितना देखिए 8, आधा आधा काटिए तो होगा 3/4। ये देखिए आपका हो गया फिनिश। इसके बाद अच्छा इसको बताने के बाद ये फिनिश हो चुका है। 23 नंबर आप सोचिएगा, 23 नंबर बताया, 22 गया कहाँ, सुनिए। तो 22 नंबर है फालतू सवाल। 22 नंबर जो है ना फालतू सवाल, उसको हम काट दिए, इसीलिए उसको नहीं बताएं। आलतू फालतू सवाल क्या बनाया तो कोई अच्छा बने ना, आलतू फालतू सवाल बना के क्या करिएगा। जब तीर मारना है तो शेर को मारिए, चूहा पे बिल्ली को मार के क्या होगा, कुछ नहीं ना होगा। देखिए इसको अच्छा से देखिए। 24 नंबर जो सवाल है, बता रहे थे कि जब भी बनाना अच्छा सवाल बनाना है, छोटा मोटा सवाल बना के फायदा नहीं। 22 नंबर खराब था इसलिए काट दिए। 24 नंबर देखिए लास्ट सवाल है, उसके बाद नीचे लिखा है नोट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए 24 तक की 24 से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको बनाइएगा, 2-3 बार बनाइएगा तब जाके आपको समझ में आएगा। ए डाई थ्रोन थ्राइस, एक डाई को, तो नंबर ऑफ एस कितना होगा, सुनिए। एक डाई को 3 बार फेंका गया, एक डाई में, एक डाई, अच्छा ट्वाइस है, सॉरी गलती हो गया। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अच्छा डाई में कितना संभावना बताइए तो, 1 2 3 4 5 6, ये तो एक बार में हुआ, उसको 2 बार फेंका गया तो इनटू, फिर से यहाँ करिए 1 2 3 4 5 6, यहां तक समझ गए। अब क्या करना है इसको पता है, इससे पहले जो क्या किए थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहला चांस में इतना आएगा, एक बार जब थ्रो करेंगे तो 1 से लेकर 6 तक में कुछ भी आ सकता है। उसको 2 बार थ्रो किया ना, 2 बार फेंका, तो दूसरा बार फिर 1 से लेकर 6 तक में कुछ भी आ सकता है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 1 into 1, सुनिए 1 1 होगा, फिर 1 से करिए 1 2 होगा, फिर क्या होगा 1 3 होगा, फिर क्या होगा 1 4 होगा, कुछ हार्ड नहीं है, 1 5 होगा, आराम से बनाते चल जाइएगा, फिर 1 6 होगा। देखिए 1 से कर दिए ना, वैसे करके करेंगे। फिर 2 से करेंगे, क्या करेंगे 2 1, फिर क्या करेंगे 2 2, फिर क्या करेंगे 2 3, फिर क्या करेंगे 2 4, फिर 2 5, फिर क्या करेंगे 2 6। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर 3 से करेंगे, 6 तक जाएंगे, वैसे हम कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तब तक आप लोग भी करते रहिए। एक कहावत सुने ना, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, वही वाला फटफट कर रहे हैं। देखिए 5 तक कर लिए, 6 से 6 1, अब 6 से करें 6 1 6 2 6 3 6 6 6 4 6 5, फिर 6 6। चलिए यहाँ तक हो गया। अब बताइए टोटल कंडीशन कितना हुआ, ये नंबर ऑफ एस था, इसको मल्टीप्लाई किए
एक बार में 1 से लेकर 6 तक है, ऐसा क्या गो है 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 गो है और ये भी 6 गो है, तो 6 इंटू 6 कितना हो गया, 6 इंटू 6 टोटल 36 कंडीशन, टोटल कंडीशन, ये नंबर ऑफ एस हो गया 36 कंडीशन टोटल। समझ रहे हैं ना कि इसका जो नंबर ऑफ एस हुआ, इसको जो सॉल्विंग किए तो 36 कंडीशन टोटल हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ऑफ आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम, 5 बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे, 5 बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। चलिए लेट ई बराबर द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 विल नॉट कम, 5 करा कि विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। ठीक है ना, यानी वो कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, सुनिए 5 नहीं आएगा मतलब 5 वाला जितना उसको हटा दीजिए, 5 वाला पहले गिनिए तो काउंट करिए, क्या होगा, बहुत ही आसान है। देखिए 5 का है, देखिए यहाँ पे है 5, एक यहाँ दिख रहे हैं, ये सारा 5 वाला है, देखिए ये सारा 5 का है और एक ये वाला 5 का है, तो सबको माइनस करेंगे। पहले ऐसा करिए, पूरा कितना होगा, 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 गो इधर है और 6 गो इधर है, लेकिन 6 गो में गो तो ले लिए ना, देखिए ये 6 गो है, 6 गो, इसको आप मत गिनिएगा, देखिए ये ऐसे तो ले न लिए हैं, देखिए आपको बता रहे हैं कि ऐसे करके इसको तो ले लिए हैं, अब फिर इसको ऐसे करके लेंगे, तो ये 6 गो लिए, 6 7 8 9 10 11, समझे बात को। जब ऐसे करके लीजिएगा तो 6 पीस आ गया ना, तो आप ऐसे जाइएगा तो इसको मत गिनिएगा, ठीक है ना। तो 6 हो गया, 7 8 9 10 11, तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा बताइए। तो ये 11 गो 5 वाला संख्या है, कहा कि 5 कभी नहीं आए, तो 5 वाला टोटल संख्या 11 गो का गो है 11 गो, तो 36 गो टोटल कंडीशन में 11 गो माइनस कर दीजिए ना, तो कितना होगा 5 और 2 यानी 25 गो ऐसा संख्या होगा कि 5 कभी आवे नहीं करेगा। समझे ना कि कह रहा कि 5 कभी नहीं आना चाहिए, तो 11 गो कंडीशन है, 11 कंडीशन में ही 5 आ रहा है, कितना कंडीशन में 11 कंडीशन में 5 आ रहा है, तो 11 कंडीशन में घटा दिए तो 25 कंडीशन में 5 कभी आवे नहीं करेगा ससुरा, ठीक है ना। तो देयरफॉर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो क्या होगा नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ई कितना देखिए 25 है और नंबर ऑफ एस कितना निकाले थे, नंबर ऑफ एस निकाले थे ना 36 कंडीशन टोटल, यहाँ 36 कटेगा नहीं, यही हो गया आंसर। लेकिन इसमें देखिए को बी नंबर भी है, देखिए इसका जो बी नंबर में बोल रहा था 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं इसका बी नंबर कि लेट ई बराबर द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 will come up at least once, 5 will come up at least once, ONC, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ई सुनिए, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, माना ई बराबर जो है 5 कम से कम एक बार आने की घटना है, 5 कम से कम एक बार आने की घटना है, माना ई बराबर 5 कम से कम एक बार आने की घटना, कम से कम एक बार, तो 5 कितना बार आ रहा था बताइए, तो इधर से 6 और इधर से 5 ना आ रहा था, टोटल 11 बार तो 5 आ रहा था। आपको पता है तुरंत बताए थे कि इधर से 6 आ रहा था, 6 7 8 9 10 11 गो में 5 और कहीं है ये नहीं है, तो कम से कम एक बार 5 आना चाहिए था, अधिक से अधिक 11 बार में आएगा, तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा यहाँ 11 बार में 5 आ रहा है और कहीं 5 का जिक्र नहीं है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ये 11, नंबर ऑफ एस तो देखिए यहाँ 36 निकाले थे कि नहीं, ये टोटल कंडीशन था। बस ये देखिए चैप्टर फिनिश हो गया है प्रोबेबिलिटी, और जितना भी क्वेश्चन है सबको आराम से बनाइएगा। देखिए सक्सेस होने का एक ही वो फार्मूला है कि जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं उसको अच्छा से बनाइए, 2-3 बार बनाइए, सप्ताह में रिवीजन भी करते रहिए, आपको सारा क्वेश्चन याद रहेगा तभी आप बनाने सकेंगे, बार बार रिविजन करना है, क्योंकि आप पता है ना कि पान को डेली पानी नहीं दीजिएगा तो वो सूख जाएगा, घोड़ा को डेली दौड़ाइएगा नहीं तो वो हार जाएगा, और मैथ को डेली सॉल्व नहीं करिएगा तो आपका दिमाग से उड़ जाएगा। इसलिए 3 चीज़ को हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए। तो हालांकि आपके पास पान और घोड़ा तो है नहीं, मैथ है, तो मैथ को कम से कम डेली रगड़ते रहिए और तेज बनते रहिए। चलिए
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करिए, उसको भी सिखाइए, हम आपको सिखा रहे हैं, आप भी किसी को सिखाइए, सही रहेगा। जय हिंद।